हेलो गाइस, बाईस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए गाइस, आज हम आपको लेसन फर्स्ट यानी संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, जिसमें से क्या होता है, इसमें सुपर टेट के भी क्वेश्चन इसमें से बचते हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, इसके अंदर क्या होता है, इस अध्याय में अंकीय क्षमता, विभाज्य, गुणनखंड, स्थानीय मान तथा संख्याओं के विभिन्न व्यवहारिक प्रश्नों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। ओके गाइज, देखिए जैसे इसमें पहला दिया गया है, अभी लेसन फर्स्ट यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। लेसन फर्स्ट संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ओके गाइज, लेक्चर नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। दूसरा यहाँ पर क्या दिया, संख्याओं का सामान्य परिचय। मतलब यहाँ संख्याओं का सामान्य परिचय मैं बताऊंगा आपको संख्याओं के बारे में। ओके गाइज, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। ओके गाइज, परमेय और अपरमेय संख्या, ये 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। देखिए, अब परमेय संख्या में क्या होता है? पूर्णांक होता है। परमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ओके गाइस, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या और होल नंबर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? देखिए गाइस, जैसे प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की? सम संख्या होती है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? इन चीज़ों को ध्यान से समझो गाइस। ये फर्स्ट नंबर है यानी सम संख्या है, 2 नंबर विषम, 3 नंबर अभाज्य और 4 नंबर क्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है गाइस, अब हम आपको आगे बताएंगे, इसके आगे बताएंगे वास्तविक संख्या। अब हेडिंग डालिए आप लोग, वास्तविक संख्याएं। तो वो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हेडिंग डालिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं गाइस? समझो ध्यान से। वास्तविक संख्याएं, हेडिंग डालिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं गाइस? ध्यान से समझो इसको। इसमें कुछ लिख लो, इसमें कुछ डेफिनेशन लिखाएंगे हम, थोड़ा लिखो। किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है वास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके गाइस, यह संख्या परमेय या अपरमेय हो सकती है। यह संख्या क्या हो सकती है? यह संख्या परमेय या अपरमेय हो सकती है। अपरमेय हो सकती है। कैसे? देखिएगा, इस समझो ध्यान से। मैंने लिखा है किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यह संख्या परमेय हो सकती है,
अपर में भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए गाइस, जैसे समझो गाइस, जैसे 0 -5 -3/5 और यहाँ देखिए गाइस 23/7 और देखिएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 और 3/5 और पाई ETC। ओके गाइज, मतलब 0 भी है, ये भी संख्या है, -5 पर में भी है और अपर में भी हो सकती है। ये अपर में है, ये पर में है, ये भी पर में है। ये कैसी संख्या अपर में है और यहाँ पर ये कैसी संख्या अपर में है और ये पाई भी क्या हो जाएगी अपर में। ओके गाइज, कहने का मतलब ये है ये संख्याएं जो किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यह संख्या पर में या अपर में दोनों रूप में हो सकती है। ओके गाइज, अब डालिए हेडिंग डालिए काल्पनिक संख्या। क्या डालेंगे गाइज, काल्पनिक संख्या। देखिए गाइज काल्पनिक संख्या में हेडिंग डालिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक लिखिए गाइस, काल्पनिक संख्या में इसमें लिखिए गाइस, इसके अंतर्गत वे संख्याएं जो वास्तव में, देखो संख्याएं जो, देखिए संख्याएं जो वास्तव में न हो, केवल वास्तव में न हो, केवल कल्पना में हो, केवल कल्पना में हो, अर्थात संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित किया जाए, ढंग से परिभाषित नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। ओके गाइस, नहीं किया जा सके या किया जाए, नहीं किया जाए, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। ये आई है, आई को आयोटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां आई इक्वल टू आयोटा इक्वल टू क्या होता है -1। इसका मान क्या होता है -1। यहाँ पर काल्पनिक की गई, कल्पना की जा रही है। ओके गाइस, ठीक है गाइस, नोट्स बनाते चलें आप। जैसे हम देखो एक एग्जांपल और, एग्जांपल में जैसे हम √5 यानी √4 इसको परिभाषित नहीं कर सकते हम, ठीक है। ना तो इसका वर्गमूल निकल सकता है और इसका वर्गमूल संभव है ही नहीं। ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ओके गाइज, जैसे एक और एग्जांपल से √4 माइनस बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1 - के
अगर मैं इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल और √-1, तो यहाँ पर आई है, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और इसके साथ इसका मान कितना है आयोटा यानी आई, तो इसके साथ आई लग जाएगा। ओके गाइस, तो ये संख्या कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है गाइस, अब हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए गाइस, हेडिंग डालो परमेय संख्या। क्या डालनी है, परमेय संख्या, परमेय संख्या लिख लो, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसके अंतर्गत लिखिएगा वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, ऐसे लिख लो, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। यहाँ क्या है, जहाँ P व Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके गाइस, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे एग्जाम्पल में लिखो 5/3 √9 3/8 0 -7 etc। ओके गाइस, यहाँ पर एक नोट लिख लो गाइस, नोट क्या लिखना है, नोट डालो यहाँ पे, नोट बना लो। यदि दशमलव के बाद संख्याओं का यथार्थ निर्धारण संभव हो, अर्थात शांत दशमलव परमेय, शांत दशमलव संख्याएं परमेय होती हैं,
शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इसका समझो ध्यान से। इसे मैंने लिखा 0.715, ये शांत है। 2.314 ETC, ये शांत है। तो ये भी कैसी हो जाएंगी? तो दशमलव के बाद संख्याओं का यथार्थ निर्धारण संभव हो अर्थात शांत दशमलव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव। ओके गाइज, एक नोट और बना लो, इसमें एक नोट और लिख लो। नोट में समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। ओके। अब देखो आवर्त संख्याएं कौन सी होती हैं? आवर्त दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनको समझो। ये होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये देखिएगा, इस 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, शुद्ध सरल आवर्त दशमलव। शुद्ध या सरल आवर्त दशमलव। दूसरा कौन सा है? मिश्रित आवर्त दशमलव। अब समझो शुद्ध आवर्त दशमलव क्या होते हैं। डालो शुद्ध आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव, ये समझे क्या होते हैं। शुद्ध या सरल आवर्ती की बात है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल देखो, इसे मैंने लिखा 0.555, ये शुद्ध है। 5 इन डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। इसको क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0.5 यानी बार, ये कैसी हो गई। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और इस पर बार लगा है तो नीचे बटे में कितना हो जाएगा, 9। और जिस पे बार लगा उसकी संख्या नीचे 9, तो ये कैसी है, P बटे Q के रूप में है। तो ये संख्या कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ओके गाइज, ठीक है गाइज। अब हेडिंग डालो आप मिश्रित आवर्त दशमलव, इसको मैं कल बताऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।